Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion namely Power and Purpose by Maliha Lodhi. ताकत और मकासद के ऊपर मलिहा लोधी यहाँ पर लिख रही हैं और बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि इलेक्शन जो होने वाले हैं जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है बट एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे इस अगले साल के से पहले पहले। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर कि पावर हासिल करने के लिए वो इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो जमातें हैं वो पावर हासिल करने के लिए ऐसे ही कर रही हैं या फिर उनके पीछे कुछ पर्पसेस भी हैं, कुछ ऐसे मकासद हैं कि वो कंट्री की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व भी करवाना चाहते हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसा एजेंडा है या फिर उनके पास ऐसे जो है वो कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली वो इसी चीज़ को यहाँ पर हिट करती हुई नज़र आएँगी और आपको यहाँ पर उसकी स्ट्रैटेजी भी बताएँगी कि किस तरह से हम उस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जनरल इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन द कंट्री सम टाइम अर्ली नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जनरल इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, तो मुतवक्को हैं कि हेल्ड हो जाएंगे कंट्री में जो नेक्स्ट ईयर अगला साल है उससे पहले पहले किसी भी वक्त। द मंथ्स लीडिंग अप टू द पोल्स विल सी पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर पार्टीज एंगेज्ड इन फायर्स इलेक्टोरल कंपटीशन टू सिक्योर पावर्स। ठीक है, फायर्स जो है वो इश्तियाल को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फायर्स वाली बहुत गुस्से वाली एंगेजमेंट हुई हुई है यहाँ पर। जितनी भी सियासी जो लीडर्स हैं और उनकी पार्टीज हैं वो एंगेज हैं फायर्स इलेक्टोरल कंपटीशन में, मुकाबले में, और वो अपनी पावर को सिर्फ सिक्योर करना चाह रहे हैं। विनिंग पब्लिक ऑफिस विल ऑब्वियसली बी देयर गोल। तो जो है वो पब्लिक ऑफिस को विन करना ही ऑब्वियसली उनका गोल है। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ कि व्हाट प्लान एंड पॉलिसीज विल दे ऑफर वोटर्स अबाउट हाउ दे propose टू एड्रेस द कंट्रीज मायरेट चैलेंजेस। यहाँ पे मायरेट चैलेंजेस से मुराद यानी कि जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मायरेट एक समुंदर प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का, मुश्किलात का। तो यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि कोई उनका क्या प्लान है, क्या पॉलिसीज है उनकी जो वो ऑफर करेंगे वोटर को कि वो कंट्री के जो इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, जो मायरेट चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह एड्रेस करेंगे। व्हाट पब्लिक पर्पस विल लीडर्स ब्रिंग टू गवर्नेंस इफ इलेक्टेड। तो क्या उनके पब्लिक पर्पस हैं लीडर्स के कि वो क्या लेकर आएंगे गवर्नेंस में जब अगर उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। नेवर बिफोर हैज पाकिस्तान फेस सच अ वाइड एरे ऑफ ओवरलैपिंग चैलेंजेस। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी इतना ज्यादा कुशादा, इतना वाइड जो है वो ओवरलैपिंग चैलेंजेस नहीं देखे, नहीं फेस किए। ऑल ऑफ विच नीड टू बी टैकल्ड विद करेज। ठीक है, करेज होता है हौसला, इमेजिनेशन मतलब फुल तगय्युर के साथ, फुल आपकी ख्यालात के साथ, एंड डिटर्मिनेशन और पूरी इरादी कुव्वत के साथ। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन ज़रूरत ये है कि हम इन तमाम चैलेंजेस को टैकल करें हौसले के साथ, इमेजिनेशन के साथ, तख़य्युल के साथ और अपनी इरादी कुव्वत के साथ। इफ़ दे आर टू बी सरमाउंटेड, अगर हम उसे सरमाउंटेड करना चाहते हैं। ठीक है, सरमाउंटेड होता है जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर सर करना चाहते हैं। बट पॉलिसी पॉलिटिक्स इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन फोकस्ड मोर ऑन पावर स्ट्रगल्स देन ऑन पब्लिक इश्यूज। लेकिन जो पॉलिटिक्स है रिसेंट ईयर में अगर देखें तो वो फोकस करती हुई दिखाई देती जा रही है, पावर स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिल रही है पब्लिक इश्यूज की मुकाबले में। पॉलिटिकल लीडर्स हैव डायरेक्टेड मच ऑफ देयर एनर्जी टू पावर टसल्स। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, वो डायरेक्टेड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को किस तरफ लगा रहे हैं, वो पावर टसल में, यानी कि वो पावर गेन करने में लगे हुए हैं। एफर्ट्स टू सबड्यू ओपोनेंट्स, और ओपोनेंट्स यानी उनके जो मुखालिफ हैं उनको सबड्यू करने में लगे हुए हैं, जेर करने में लगे हुए हैं, रादर देन इवॉल्विंग एंड प्रेजेंटिंग एनी पॉलिसी प्लान्स। इसके बजाय कि वो इवॉल्व करें या प्रेजेंट करें कोई पॉलिसी प्लान को। This has made political parties almost indistinguishable in terms of their position on issues of public concern. Indistinguishable होता है नाकाबिल शनाख्त। तो इसने किस पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं उसको तकरीबन तकरीबन नाकाबिल शनाख्त बना दिया है इनकी इस इशू में जो पब्लिक कंसर्न में देखें तो उस पोजीशन से। The usual platitudes and glitches have dominated द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके ऊपर गालिब आया हुआ है। डोमिनेट का मतलब होता है गालिब आना। ठीक है, एक यूजुअल सा प्लेटिट्यूड और क्लिचेस गालिब आए हुए हैं, पागलपन। प्लेटिट्यूड्स या क्लिचेस पागलपन को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, विद नो न्यू पॉलिसी आइडियाज जनरेटेड अबाउट हाउ टू डील विद द कंट्रीज प्रॉब्लम्स, के कोई भी पॉलिसी आइडियाज जनरेट नहीं किए जा रहे कि किस तरह से कंट्री की मुश्किलात को, इन प्रॉब्लम्स को, इन मसले मसाइल को डील किया जाए या हल किया जाए। एट अदर टाइम्स
अगर दूसरी तरफ देखें तो विशियस रैट्रिक आपको बता चुकी हूँ पहले भी, बयानिए को कहते हैं, और वैक्यूअस होता है खालीपन। ठीक है, जो खाली बयानिए हैं हैज सब्स्टिट्यूटेड फॉर पॉलिसी प्रपोजल्स, तो सब्स्टिट्यूट होता है मुतबादिल के तौर पर काम करना। तो इस खाली बयानिए ने जो है वो पॉलिसी प्रपोजल की जगह ले ली है, उसके मुतबादिल आ खड़ा हुआ है वो। द मोस्ट कंसिक्वेंशियल challenges इज ऑफ कोर्स द इकोनॉमी which remains precariously poised। poised होता है तैयार होना, precariously गैर यकीनी तौर पर। तो गैर यकीनी तौर पर वो तैयार है, मतलब बेसिक जो चैलेंज है वो बेसिकली इकोनॉमी ही है, मैशत ही है, जो कि अभी भी गैर यकीनी तौर पर तैयार है विदाउट सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी, और कोई सस्टेनेबल पायदार इकोनॉमिक यानी माशी रिकवरी नहीं है, उसके बगैर ही ये तैयार है। द रेस्ट विल बी इन वेन, और बाकी तमाम चीजें जाया जा रही हैं। The standby agreement with the IMF has been projected as a major step towards economic stability। Stability होता है इस्तेहकाम। तो जो आपको पता ही है, standby agreement जो कि IMF की तरफ से किया गया था, वो projected हुआ, उस वो एक major step था मईशत की इस्तेहकामियत की तरफ। But it is only a temporary reprieve। reprieve होता है बहाली, लेकिन ये एक सिर्फ temporary यानी वक्ती जो है वो बहाली थी, and in any case should be anchored in a comprehensive homegrown economic plan of structural reforms which can revive economic growth। comprehensive होता है वसी, तो चाहिए ये कि एक वसी जो है वो घर में खुद बनाया हुआ मईशत का प्लान हो, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं इक्तसादी रिफॉर्म्स को, इक्तसादी तब्दीलियां लेकर आई जाएं और दोबारा से रिवाइव किया जाए मईशत की तरक्की को, ग्रोथ को। Official sites have been set so low that averting a debt default has become the principal goal of economy policy। ठीक है, averting होता है रोकना। तो ऑफिशियल साइट्स जितनी भी हैं वो बहुत ही लो नजर आ रही हैं कि वो रोक सकें ये जो कर्जे हैं, जो डेट डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, जो प्रिंसिपल गोल है हमारी मैशत की पॉलिसी का, उसमें उनका नजरिया बहुत ही लो है। एंड इज इवन सेलिब्रेटेड एज एन अचीवमेंट, और हत्ता कि हम उसे ऐसा बहुत कम नजर आ रहा है कि हम उसको एज एन अचीवमेंट जो है वो सेलिब्रेट करें। क्वालिफाइंग फॉर अ फंड प्रोग्राम इज रिकॉर्डेड एज अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट। जो अब क्वालिफाई किया था फंड प्रोग्राम, जिसको एक ग्रेट अचीवमेंट, एक ग्रेट अकम्पलिशमेंट कंसिडर किया जा रहा था, इवन दो इट इज अ साइन, हत्ता कि ये एक साइन है दैट द कंट्री इज इन अ डायर एंड डेस्परेट इकोनॉमिक स्ट्रेट्स, के मुल्क जो है वो उसको बहुत ही ज्यादा शिद्दत, डायर कहते हैं शिद्दत वाली, डेस्परेट भी बहुत ज्यादा शिद्दत से इकोनॉमिक स्टेट की तरफ ये जा रही है, मैशत की तरफ। Having a record 23rd IMF programs is a reflection of poor, not good economic management। और जो हमने 23वां IMF का प्रोग्राम लिया, मतलब कर्जा लिया 23वीं दफा, ठीक है, ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसकी अक्कासी कर रहा है कि हम बहुत ही पुअर और बहुत जो है गंदी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स बेशक हम कह सकते हैं फाइनेंशियल बेल आउट्स भी कहते हैं मदद को, माली मदद को। ठीक है, फाइनेंशियल बेल आउट्स और नेसेसरी, बेशक हमारी जो मुआशी माली मदद है वो जरूरी है टू स्टे सॉल्वेंट रहने के लिए, बट दे कैन नॉट बिकम द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। लेकिन ये ऑल इन ऑल या मतलब शुरुआत और एंड नहीं समझी जा सकती किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का। हाइपर बोरोविंग बोथ एट होम और अब्रॉड कैन हार्डली बी टाउटेड एज अ गेन फॉर द इकोनॉमी। टाउटेड होता है करार देना। ठीक है, बोरोविंग का आपको पता ही, उधार लेना, तो हम उधार ले रहे हैं, अगर हाइपर उधार जो लिया जा रहा है दोनों तरफ से, होम में घरेलू उधार ले रहे हैं या बाहर से कहीं से ले रहे हैं, तो वो फिर भी हार्डली उसको करार दिया जाएगा गेन कंट्री के लिए, क्योंकि वो गेन नहीं है कंट्री के लिए, वो नुकसानदेही है। True that the outgoing coalition government announced an economic revival plan। ठीक है, coalition government पता ही है, इत्तेहादी हुकूमत की बात करें, outgoing यानी ये जा चुकी जो थी, जो जा चुकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, अनाउंस किया था उसने रिवाइवल प्लान, जिसमें प्रिडिक्ट किया था यानी कि प्रेडिकेट किया था, पेश गोई की थी ऑन द क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की। ठीक है, कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनेगी टू प्रमोट फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट, जो कि तेजी के साथ रास्ता बनाएगी इन्वेस्टमेंट का बाय फ्रेंडली जीसीसी कंट्रीज इन एलिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। जो कि एलिंग यानी कि बीमार कमजोर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उनकी मदद करेगी जीसीसी कंट्रीज के साथ। एंड अनटैप्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और जितने भी अनटैप्ड सेक्टर्स हैं मैशत के, उनकी मदद करेगी। अनाउंसमेंट्स वर मेड अबाउट द सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स, और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो की गई थी जो है वो पब्लिक असासों के हवाले से। ठीक है, एसेट्स यहाँ पे असासों को कहते हैं। एंड स्टेट ओन्ड बिजनेसेस टू गल्फ स्टेट्स, और स्टेट ओन्ड जितने भी
बिजनेसेस थे गल्फ स्टेट्स की तरफ इन अ स्ट्रैटेजी टू अर्न डॉलर्स, ये एक स्ट्रैटेजी थी कि डॉलर्स कमाने की, बाय प्राइवेटाइजिंग स्टेट्स एसेट्स के किस तरह करके कि जो स्टेट असासे थे ना रियासत के असासे उनको प्राइवेटाइज करके। बट होप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू सेक्टर्स कैन नॉट बी डीलिंक्ड फ्रॉम द कंट्रीज ऑन गोइंग मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अनस्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रही है राइटर के जो मैक्रो इकोनॉमिक यानी हाई लेवल के जो इकोनॉमिक मैशत के क्राइसिस चल रहे हैं, जो गैर इस्तेहकामियत चल रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो चल रहा है जिसमें इस्तेहकाम नहीं है, ठीक है, तो वो डीलिंक नहीं कर सकती, ठीक है, वो उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती। जो है वो नए सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहे तो उनकी उम्मीदों को वो खत्म खत्म नहीं कर सकती। मोर ओवर मजीद बरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेदर फ्रॉम गल्फ कंट्रीज और बियॉन्ड, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या फिर उससे बियॉन्ड हो, रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, तो उनको मुसलसल जो है तसलसल की जरूरत है, एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी as well as an environment of political certainty and stability। ठीक है, और जो है वो प्रिडिक्टेबिलिटी की जरूरत है पॉलिसी में, ठीक है, पॉलिसी में यानी कि पूरी उम्मीदों पर उतरे, साथ ही साथ एक सियासी यकीन और इस्तेहकाम की भी जरूरत है, इस तरह के एटमॉस्फेयर माहौल की जरूरत है। इट ऑल्सो नीड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ जुडिशियल एनफोर्समेंट टू गिव कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स। और साथ साथ इसमें क्या जरूरत है, एक ऐसी फील्ड की जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो, रिलायबिलिटी हो, जिस पर उम्मीदें रखी जा सकती हो, जुडिशियल इन्फोर्समेंट होगी, इंसाफ प्रोवाइड किया जाएगा और कॉन्फिडेंस दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। विल पॉलिटिकल लीडर्स ऑफर न्यू पॉलिसी आइडियाज अबाउट हाउ टू सॉल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम, क्या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, सियासी जो लीडर्स हैं, वो एक कोई नई पॉलिसी आइडियाज लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से वो मुल्क के मसलों मसाइल को हल करेंगे। राइटर यहाँ क्वेश्चन कर रही हैं, एज फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल अ सीरियस प्लान हैज टू रेस्ट ऑन वाइड रेंजिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ पाकिस्तान क्रॉनिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस। ठीक है, क्रॉनिक होता है तारीखी, ठीक है, क्रॉनिक कह रहे हैं यहाँ पे तारीखी को, तो इकोनॉमिक रिवाइवल के तौर पर अगर देखें तो सीरियस प्लान जो है वो वाइड रेंज में, जिसमें हमें इक्तिसादी रिफॉर्म्स लेकर आनी होंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो एड्रेस करें रूट कॉजेज से पाकिस्तान की जो तारीखी एक्सटर्नल या इंटरनल अंदरूनी बैरूनी जो फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस चलते आ रहे हैं उनको टैकल करें। नैरो टैक्स और एक्सपोर्ट बेस आउटसाइड स्टेट सेक्टर जिसमें शामिल है, इनसॉल्वेंट पावर सेक्टर है और लो सेविंग रेट शामिल है। The effectiveness of economic policy and reforms in turn depends on the state of governance। So effectiveness है यानी कि असर कैसे होगा, implementation कैसे होगी इकोनॉमिक पॉलिसी की और रिफॉर्म कैसे आएंगी, तो वो डिपेंड करता है बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम पर रियासत के। द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वेज हैवीली ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, तो जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी बहुत वेट रखता है किस पर, फेलियर पर या सक्सेस पर इकोनॉमिक पॉलिसी के। द बेस्ट कंसीव इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स विल गो नोवेयर, जो बेस्ट कंसीव इकोनॉमिक शुरुआत है, इनिशिएटिव है, वो कहीं नहीं जा रहा। इफ देयर इज वीक और पुअर गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस वीक होगी, कमजोर होगी, बुरी होगी, तो ये बेहतर नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल, आखिरकार पाकिस्तान परसिस्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हैव ऑल बीन रूटेड इन गवर्नेंस क्राइसिस। पाकिस्तान के जितने भी ये माशी जो क्राइसिस चलते आ रहे हैं, ठीक है, ये इसकी काज यही है, रूट कॉज यही है, इसकी जड़ यही है कि जो गवर्नेंस क्राइसिस है वो वजह है इनके परसिस्टेंट होने की, बरकरार रहने की। परसिस्टेंट कहते हैं बरकरार रहने को। The question this raises is whether the various aspirants for power in the electoral race have thought seriously about these and other issues that are pivotal for Pakistan economic and political future। pivotal होता है अहम होना, ठीक है, तो यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो पावर लेना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन में खड़े होना चाह रहे हैं, उस रेस में जा रहे हैं, तो क्या वो सीरियसली सोचते हैं इन चीजों के बारे में, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के बारे में, कि वो उनको कैसे टैकल करेंगे या पाकिस्तान की मैशत और जो सियासत का फ्यूचर है उसको देखेंगे, देखते हैं। सो दे हैव पॉलिसी प्रपोजल्स टू ऑफर टू इंडिकेट देयर गवर्नमेंट विल हैव एन एम अदर देन बिल्डिंग पावर। तो ये क्या वो ऐसा है कि उनके पास कुछ ऐसे पॉलिसी प्रपोजल्स हैं जो इशारा करें, इंडिकेट करें उस तरफ की गवर्नमेंट की कि इसके पास कुछ एम है, कुछ मकासद हैं पावर से हटकर। विल द इलेक्शन ओनली बी अबाउट हु सिक्योर्स पब्लिक ऑफिस, क्या इलेक्शन सिर्फ इसलिए है कि वो पब्लिक ऑफिस को सिक्योर करेगा, या फिर ऑल्सो अबाउट व्हाट दे प्लान टू डू विद दैट पावर टू सॉल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम, या फिर ऐसा भी है कि उनके पास कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं कि वो कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। These problems include the eroding capacity of the institution of governance। इन प्रॉब्लम्स में शामिल हैं, eroding कहते हैं तोड़ने को, जिसमें कैपेबिलिटी, कैपेसिटी यानी कि उस सलाहियत को तोड़ दिया गया है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन पे होती है, गवर्नेंस
गवर्नेंस की, दिस इम्पोजेस ऑब्वियस लिमिट्स, और इसने इम्पोज कर दी हैं, सैंक्शंस लगा दी हैं, ऑब्वियस लिमिट्स लगा दी हैं ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर पर एंड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज, और इस एबिलिटी पर, इस सलाहियत पर कि वो एग्जीक्यूट कर सकें पॉलिसी को। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और ये भी जिम्मेदार भी है डिक्लाइन की, नीचे आने की पब्लिक कॉन्फिडेंस जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, एज रिफ्लेक्टेड इन सक्सेसिव ओपिनियन सर्विस, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो अक्कासी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ओपिनियन सर्विस। द स्टेट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हैज वीकेंड ओवर टाइम, जो स्टेट के दारों की कैपेसिटी या सलाहियत है वो कमजोर होती जा रही है टाइम के साथ साथ, एंड कंसिक्वेंटली, और नतीजे के तौर पर द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज हैज डेटेरियोरेटेड एंड फॉलन वेल शॉर्ट ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, और डिलीवरी जो है वो पब्लिक सर्विसेज की वो भी तबाह होती जा रही है, डेटेरियोरेटेड होता है तबाह होना, और फॉलन वेल शॉर्ट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, और उसमें लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी फॉल हो रही हैं। दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस, और ये किस लिए हुआ, दो रीजंस की वजह से। पहला बता रही हैं, वन पोस्टपोन्ड रिफॉर्म्स, के रिफॉर्म्स जो हैं उनको पोस्टपोन किया गया, तातुल का शिकार है अभी भी, एंड टू, और दूसरी है पोलिटाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस, के जो सियासत चल रही है सिविल सर्विस में वो। गवर्नेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस रिक्वायर ट्रांसफॉर्मिंग colonial era administrative structures to those in sync with the requirements of the developing countries। sync आपको बताया था मुताबिकत पजीरी को कहते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नेंस है इंडिपेंडेंस के बाद भी, जरूरत ये है कि गवर्नेंस आने के बाद, इंडिपेंडेंस लेने के बाद भी ट्रांसफॉर्म किया जाए इस कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेशन को, उस स्ट्रक्चर में तब्दीली लेकर आई जाए, मुताबिकत के साथ जितनी भी मुताबिकत पजीरी है, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी जरूरियात हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उसको पूरा किया जाए। बट लैक ऑफ रिफॉर्म्स meant the administrative system was unable to keep pace with a changing society and the complex need of modern governance। pace होता है रफ्तार, ठीक है, लेकिन जो लैकिंग नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है ना रिफॉर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कमियां नजर आ रही हैं, वो अनेबल हैं कि रफ्तार को तेज कर सकें, जो रफ्तार होनी चाहिए ना माशरे को तब्दील करने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो जरूरत है कि मॉडर्न गवर्नेंस होनी चाहिए, तो उसकी रफ्तार कम है। द प्रोट्रैक्टेड पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड होता है तवील, तवील जो पॉलिटिसाइजेशन है ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक एंड police system distorted its functioning and produced several deleterious consequences। ठीक है, अब यहाँ distorted का मतलब भी यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि मस्क कर देती हैं, खत्म कर देती हैं वो फंक्शन को, जो मेन फंक्शन होता है किसी भी स्टेट का, के और इस प्रोड्यूस क्या कर देती हैं वो, बहुत से डेलीटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोड्यूस कर देती हैं, यानी नुकसानदेह, डेलीटेरियस होता है नुकसानदेह, कॉन्सिक्वेंसेस होता है नताइज, ठीक है, नुकसानदेह नताइज को जन्म देती हैं वो। द इरोजन ऑफ अथॉरिटी, इरोजन का मतलब भी कटाव होता है, खात्मा होता है, ठीक है, अथॉरिटी का खात्मा हो जाता है इस वजह से। अंडरमाइनिंग ऑफ एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी जो होती है यानी कि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने की जो कुव्वत सलाहियत है वो भी खत्म हो जाती है। द डी एम्फेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट भी डी एम्फेसिस हो जाता है, उस पर जोर नहीं दिया जाता फिर। एंड द ड्रेनिंग ऑफ मोरल, मोरल कहते हैं हौसले को, और मोरल भी डूबते हुए दिखाई देते हैं। फॉर दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से द क्वालिटी ऑफ द सिविल सर्विस हैज बीन इन सेकुलर डिक्लाइन, इस वजह से जो सिविल सर्विस का जो क्वालिटी है वो सेकुलर डिक्लाइन का शिकार होती आ रही है। येट अचीविंग इकोनॉमिक रिकवरी एंड सेटिंग पाकिस्तान ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी दैट कैन एफिशिएंटली मोबिलाइज रिसोर्सेज। तो ये कि अचीव करना है, अगर मुआशत की रिकवरी लेकर आनी है, तो पाकिस्तान को एक ग्रोथ के रास्ते पर जाना है, तरक्की के रास्ते पर, तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करना होगा, क्रिटिकली सोचना होगा, स्ट्रेंथ करना होगा, यानी ताकत बख्शनी होगी अपने इदारों को, उनमें सलाहियत होनी चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली जो है वो मोबिलाइज कर सके। मोबिलाइज कहते हैं हरकत करने को, ठीक है, अपने रिसोर्सेज में काम लाते हुए, को काम में लाते हुए वो काम कर सकें, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन कर सकें, एंश्योर करवा सकें प्रॉपर सर्विस डिलीवरी को, कि वो वाकई ही अपनी जो सर्विसेज हैं उसको डिलीवर कर रहे हैं। एंड क्रिएट अ क्रेडिबल बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और वो क्रिएट कर सकें, क्रेडिबल होता है एक साख वाला, मुकम्मल साख वाला, जिसकी एक नीचे पिलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एक मजबूत बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे। दिस और टू मेक सिविल सर्विस रिफॉर्म्स एन अर्जेंट प्रियोरिटी, तो ये बहुत जरूरी प्रियोरिटी है, सबसे पहली सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। बट अगेन लेकिन फिर दोबारा इट इज अनक्लियर, ये गैर यकीनी है, गैर वाजिया है, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज कमिटेड टू लॉन्चिंग सच रिफॉर्म्स, कि क्या कोई पार्टी इस तरह की रिफॉर्म्स लेकर आएगी। हैव पॉलिटिकल लीडर्स डन एनी थिंकिंग ऑन हाउ बेस्ट टू रिफॉर्म द अपैरेटस ऑफ द गवर्नेंस, क्या कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जो सोचता है कि किस तरह से चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इस अपैरेटस ऑफ गवर्नेंस
को, ठीक है। यहाँ पर जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं उनको चेंज किस तरह से करना है। ऑफ कोर्स बेशक द आंसर टू दीज क्वेश्चन विल कम, ये तमाम सवालात के जवाब आएंगे व्हेन द इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, एंड गेट्स इनटू स्विंग, और तब जब वो एक मुकम्मल हरकत में आ जाएगी, झूले लेना शुरू कर देगी, यानी कि प्रॉपर हरकत में आ जाएगी। देन वोटर्स विल बी एबल टू जज इफ दोज इन द रेस फॉर पावर हैव एनी प्रोग्राम, तो तब वोटर जो है वो एबल होंगे जज करने के लिए कि क्या इस रेस में कोई ऐसा प्रोग्राम मौजूद है, क्या ऐसी पॉलिसीज हैं टू ऑफर, जो वो ऑफर कर सकें, विच गो बियॉन्ड द यूजुअल टायर्ड एंड लेजी स्लोगन्स, जो पिछले पुराने जो हैं वो थके हुए और लेजी जो स्लोगन्स उनके चलते आए हैं उससे बियॉन्ड हो। पीपल एक्सपेक्ट अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, लोग जो हैं वो डिपार्चर करना चाहते हैं, यानी कि निकलना चाहते हैं, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो माजी से निकले, एंड वांट टू सी अ गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट देखना चाहते हैं दैट इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, जो ना सिर्फ इंटरेस्टेड हो इन बिल्डिंग पावर में, पावर से पावर बनाने में इंटरेस्टेड ना हो, बट एक्ट पर्पसफुली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी मकासद के साथ प्रॉपर तरीके से काम करे। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।